दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया हेडलाइंस में वॉर्स, इलेक्शंस और मार्केट्स की बात कर रही होती है, तब बैकग्राउंड में एक और बैटल चल रही होती है। ना कोई मिसाइल, ना कोई आर्मी और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और इसी हिडन बैटलफील्ड का नाम है गोल्ड। और इस साइलेंट वॉर का सबसे बड़े प्लेयर्स है चाइना और रशिया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये गोल्ड वॉर क्या है, क्यों क्वाइटली चल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट आप मार्केट्स और ग्लोबल पावर बैलेंस पर क्या होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे गोल्ड, इसमें नया क्या है। पर यहीं पर गेम ट्विस्ट होता है, क्योंकि जब नेशंस को लगता है डॉलर रिस्की हो रहा है, सैंक्शंस एक वेपन बन चुके हैं और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स अनरिलायबल हो सकते हैं, तब वो अपनी फाइनेंशियल शील्ड बनाते हैं। और हिस्ट्री ने बार बार प्रूव दिया है, जब भी ट्रस्ट का क्राइसिस आता है, गोल्ड क्वाइटली सेंटर स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है। इसी वजह से 2025 और 26 के बीच हमने देखा गोल्ड प्राइसेस ने रिकॉर्ड लेवल्स टच किए, सेंट्रल बैंक्स ने एग्रेसिवली बाइंग की और इन्वेस्टर्स ने पैनिक में नहीं, प्लानिंग के साथ गोल्ड पिक किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है और सिग्नल्स को स्मार्ट मनी इग्नोर नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना लाउड अनाउंसमेंट्स में बिलीव नहीं करता, वो चेस खेलता है, लूडो नहीं। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स स्लोली बढ़ा रहा है, लेकिन जब आप इंपोर्ट्स, रिफाइनरी एक्टिविटी और डोमेस्टिक डिमांड देखते हो तो एक अलग ही पिक्चर सामने आती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना का रियल गोल्ड होल्डिंग जो पब्लिकली रिपोर्टेड है उससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और ये स्ट्रैटेजी रैंडम नहीं है। चाइना 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के लिए गोल्ड कलेक्ट कर रहा है। पहला है डॉलर डिपेंडेंसी कम करना, दूसरा है फ्यूचर पेमेंट सिस्टम्स के लिए बैकअप एसेट, और तीसरा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और करेंसी स्टेबिलिटी। इसलिए चाइना गोल्ड को इन्वेस्टमेंट नहीं, इंश्योरेंस समझता है। अब जब चाइना क्वाइटली होल्ड गोल्ड को स्टैक कर रहा है, तो सवाल उठता है रशिया क्या कर रहा है। रशिया की गोल्ड स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, पर इक्वली पावरफुल। रशिया ने पहले ही डिकेड लॉन्ग स्ट्रैटेजी के थ्रू मैसिव गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड कर लिए थे, और जब सैंक्शंस लगे तब वही गोल्ड रशिया का फाइनेंशियल आर्मर बन गया। लेकिन 2025 और 26 में एक इंटरेस्टिंग मूव दिखा। रशिया ने चाइना को गोल्ड एक्सपोर्ट्स ड्रामेटिकली बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट 9 टाइम इंक्रीज। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं लगता, ये एक सिग्नल लगता है। या तो रशिया अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर रहा है, या फिर ये बायलैटरल सेटलमेंट का एक हिडन मैकेनिज्म हो सकता है। मतलब गोल्ड के बदले करेंसी बिना डॉलर के बीच में आए। और यहीं पर पिक्चर सिर्फ चाइना और रशिया तक लिमिटेड नहीं रहती, यहाँ से स्टोरी एंटर करती है ब्रिक्स कंट्रीज ओपनली कह चुकी हैं कि वो डॉलर डिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं, और इसका सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? नेशनल करेंसीज, बायलैटरल ट्रेड और गोल्ड बैक्ड ट्रस्ट। गोल्ड यहाँ सिर्फ मेटल नहीं है, ये एक नेचुरल एसेट है, न्यूट्रल एसेट है, सॉरी, जिसे कोई सैंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं ब्रिक्स एक फुल गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं ला रहे, लेकिन गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट कॉरिडोर्स क्वाइटली बना रहे हैं। अब इस साइलेंट वॉर का इफेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट्स पर नहीं, मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। गोल्ड प्राइसेस वोलेटाइल हो रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क हाई है, करेंसी ट्रस्ट शेकी है और सेंट्रल बैंक्स डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यही रीज़न है कि गोल्ड बोरिंग एसेट से फिर से स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। इससे वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि डिसीजंस पब्लिक नहीं होते, मूव्स ग्रेजुअल नहीं होते, और इम्पैक्ट तब दिखता है जब गेम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। नो बॉम्ब्स, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ बैलेंस शीट्स और वोल्ट्स। अगर आप इस साइलेंट गोल्ड वॉर को समझना चाहते हो तो 3 चीज़ें ऑब्जर्व करो: सेंट्रल बैंक बाइंग डेटा, चाइना रशिया ट्रेड सेटलमेंट पैटर्न्स और पेमेंट सिस्टम अनाउंसमेंट फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस। जो इन 3 चीज़ों को ट्रैक करेगा वो हेडलाइन से पहले रियलिटी समझ लेगा। तो दोस्तों,
चाइना और रशिया की ये साइलेंट गोल्ड वॉर लाउड हेडलाइंस नहीं बनाएंगी, लेकिन ग्लोबल पावर बैलेंस को डेफिनेटली रीशेप करेगी। और याद रखो, जब गोल्ड सेफ लगने लगे तब यूजुअली अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी निकल चुकी होती है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड फ्लो चार्ट्स या फिर चाइना रशिया डेटा का डीप डाइव, तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, वॉच दी मेटल्स, नॉट जस्ट द नॉइज।